ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में यहां पर दर्शन पूजन का अलग महत्व होता है और कांवड़िए यहां पहुंचने लगे हैं। ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर में कांवड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में शिव भक्त शिव शंकर के दर्शन के लिए आते हैं। पौराणिक मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां भगवान शिव ने समुद्र मंथन में निकले विष को अपने कंठ में धारण किया था। भगवान विष्णु ने भगवान महादेव का स्मरण किया, महादेव आए और महादेव उस हलाहल विष को पी करके अपने कंठ में धारण कर दिए, इसलिए भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया, क्योंकि भगवान का जो कंठ है वह नीला हो गया जहर के प्रभाव से। मणिकूट पर्वत पर स्थित भगवान शिव का पौराणिक नीलकंठ धाम है, जहां सावन के महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। विष पी लिया था, इससे इनका गला है वो नीला हो गया था। हाँ, तब से इनकी ये नीलकंठ महादेव की मान्यता है और तब से हम आते हैं। हमारे बुजुर्ग भी आए, हम भी आ रहे हैं, आते रहेंगे। नीलकंठ में हमारी मनोकामना पूरी होती है, भोले से मिल के जाते हैं। हाँ जी, कैसी व्यवस्था लगी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी, ना कोई दिक्कत नहीं जी, यहाँ पे तो हरा भरा है जी। ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम से नीलकंठ महादेव की पैदल यात्रा शुरू होती है, जो 12 किलोमीटर राजाजी पार्क के घने जंगलों से होकर गुजरती है। कांवड़ यात्रा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से लाखों की संख्या में श्रद्धालु नीलकंठ महादेव पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं और नीलकंठ महादेव अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। नीलकंठ वो स्थान है जहां पर लाखों की संख्या में शिव भक्त देश के कोने कोने से आते हैं। कहते हैं यहाँ भगवान शिव को हलाल पीने के बाद शांति मिली थी और यहीं पर बैठकर उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। वाराणसी में कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा यमुनी तहजीब की अनोखी तस्वीर भी देखने को मिली। यहां पर मुस्लिम समुदाय ने लोगों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथों में गुलाब के फूलों की थाली लेकर पुष्प वर्षा की। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने भी हर हर महादेव के उद्घोष के साथ में उनके स्वागत को स्वीकार किया। तहजीब है, हम इनके जो इस तरह ये तिरंगा मेरे हाथों में 140 करोड़ का देश है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ मिलकर रहते हैं और ये जब बाहर से आए हुए इनका फूलों की वर्षा करेंगे, पानी पिलाएंगे, अपने गांव में जाकर संदेश देंगे कि बनारस में गंगा जमने की तहजीब देखा, वहाँ के मुस्लिम समुदाय ने मेरे ऊपर फूल फेंका, एक संदेश दे रहे हैं मिलजुल कर हिंदुस्तान में सबको रहना है और यही रहना है और ताना बाना भी उन्हीं के साथ जुड़ा रहना है। सावन की पहली सोमवारी के मौके पर मुजफ्फरनगर में कांवड़िए भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए जल लेकर निकले। कांवड़िए नाचते गाते हुए जल लेकर जाते दिखे। हर तरफ बोल बम के जयकारे लगते दिखाई दिए। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सावन के सोमवार पर कांवड़ियों का रेला जुटा हुआ है। बड़ी संख्या में कांवड़िए दिल्ली से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली से कांवड़िए देखिए इस गाड़ी में सवार होकर के पहुंचे हैं और पूरा जोश आई है। कितना जोश आई है इस बार? बहुत। शंकर भगवान की बोल बम, बोल बम, जयकारा वीर बजरंगी का, बोल सच्चे दरबार की। देखिए ये कांवड़ यात्री हैं जो यहाँ से हरिद्वार जाएंगे और वहाँ से जल लेकर के फिर ये वापस पैदल लौटेंगे। सर, किस तरीके से इस बार की कांवड़ यात्रा को आप देख रहे हैं? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हम पैदल आना चाहते हैं वहाँ से सर, हमारा हरिद्वार से दिल्ली पद यात्रा। ये कहा जा रहा है कि पहले जब कांवड़ यात्री आते थे पैदल तो रेस्टोरेंट्स पर, तमाम जगहों पर खाने पीने की ऐसी चीजें मिलती थी जिससे कांवड़ खंडित हो जाती थी, यात्रा खंडित हो जाती थी। क्या कहेंगे आप? अब इस बार सरकार ने नेम प्लेट लगाने के लिए कहा है रेस्टोरेंट्स पर, कैसे देखते हैं? बढ़िया करा सरकार ने, बढ़िया करा, बहुत अच्छा करा सरकार ने। पहले क्या दिक्कत होती थी? पहले भी दिक्कत कुछ भी नहीं था। दिक्कत ये थी सर कि वहाँ पहले जहाँ पाते थे लोग कांवड़िया खा लेते थे, कांवड़ लेके आते थे। अब ये नहीं पता कि कौन हिंदू कौन मुसलमान है, पता नहीं चलता था।
अब रेस्टोरेंट पर पता लग जाएगा किसका रेस्टोरेंट है। नाम से ही पता चल जाएगा। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि नाम और किसी का रहता था, काम और कोई करता था। जैसे कि नाम लिखते थे अपना, ये जैसे कि हिंदू का नाम रखते थे और नाम अपना जावेद आबिद ऐसे रखते थे लोग बाग। मगर यही है ना, सरकार ने तो सही करा कि यही करा कि अपना भाई जो जिसका रेस्टोरेंट है वही अपना नाम रखे, ये दूसरे का नाम ना रखे। दूसरे का आप जैसे कि जो रेस्टोरेंट है ना जिसका मालिक का, वही अपना नाम रखे, वो उसको लोग बाग को भी पता चल जाएगा किस चीज का रेस्टोरेंट है वो। यात्रा की जो पवित्रता थी वो भी कहीं ना कहीं खराब होती थी। आपको लगता है कि जो पहले आते थे कावड़ खंडित हो जाती थी, पवित्रता जो जितने पवित्रता के साथ आते हैं, फिर ऐसी जगह पर अगर कुछ खा पी लेते हैं तो यात्रा की पवित्रता भी खराब हो जाती है? हाँ जी, खराब हो जाती है, इसमें बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, दुख होता है फिर। दुख बहुत ज्यादा दुख होता है। अब इस बार सरकार ने जो कदम उठाया उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप कैसे देख रहे हैं? अच्छे तरीके से देख रहे, अच्छे नजर से देख रहे हैं। जो सरकार ने फैसला उठाया है वो काफी अच्छे कांवड़े के लिए उठाया है। पहले ऐसा होता था सर कि जहाँ पर हम ढाबे में रुकते थे ना, वहाँ पर भोले, वहाँ पर किसी का मतलब पहले ऐसा था कि कौन मुस्लिम कौन हिंदू था, तो इसी कारण काफी कांवड़े और जल खंडित होता जाता था और पैरों में छाले उग जाते थे। अब जो सरकार ने ये फैसला उठाया, काफी अच्छा फैसला उठाया है कि रेस्टोरेंट में सभी का नाम लिखवा दिया, कितने हिंदू रेस्टोरेंट में नाम लिखवा दिया कि आप दोबारा अब बंदा कोई भी जाएगा, बोला जाएगा जल, तो नाम पढ़ के जाएगा, जल खंडित नहीं होगा। तो योगी आदित्यनाथ ने अच्छा फैसला उठाया है, उसको दिल से धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, खुशी हो रही है। क्या बाबा का कोई भजन सुनाएंगे? भजन तो आता ही नहीं, क्या सुना, भजन नहीं आता है। शंकर भगवान की जय। देखिए ये तमाम कांवड़िए हैं जो यहाँ पर दिल्ली से आए हुए हैं और ये अब हरिद्वार जा रहे हैं, वहां से जल लेकर के वापस लौटेंगे, लेकिन पूरा जोश में है और ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो कदम उठाया है, सियासत की हो रही है नेम प्लेट को लेकर के, लेकिन ये फैसला पूरी तरह से सही है क्योंकि इससे अब इनको पहचान में कोई दिक्कत नहीं होगी और इस पूरी यात्रा की जो पवित्रता है वो भी पूरी तरह से बरकरार रहेगी। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 मुजफ्फरनगर। सावन के मौके पर वेस्ट यूपी की सड़कों पर कावड़ियों का सैलाब उमड़ने लगा है। बात करें अगर मेरठ की, तो हरिद्वार से कावड़ लेकर कावड़िए जलाभिषेक के लिए जा रहे हैं। भगवान कावड़िया भोलेनाथ के गीतों पर झूमते हुए भी नजर आ रहे हैं और शिव भक्तों ने बेहतर इंतजाम के लिए योगी सरकार और साथ ही पुलिस प्रशासन को धन्यवाद भी दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कावड़ियों का सैलाब उमड़ने लगा है। आप देख सकते हैं भोले यहाँ पर अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं, हरिद्वार से जल लेकर आए हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की सड़कों से होते हुए अपने अपने प्रदेशों की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि मेरठ में किस तरह से जोश है कावड़ियों में। यहाँ पर डांस कर रहे हैं कावड़िए, अपने कंधों पर ये जो जल लेकर आए, गंगा जल लेकर आए, उसे लेकर डांस कर रही है। भोले की ही शक्ति है जो इतनी दूर से यात्रा के बाद, नंगे पैर यात्रा के बाद डांस किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये कावड़िया है जिसने अपने माता पिता की फोटो यहाँ लगा रखी है। ये मेरठ है, जब मेरठ में कहा जाता है कि श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिता को सड़क पर रख दिया था, उन्हें ले जाने से मना कर दिया था, लेकिन ये बोला माता पिता तो नहीं ला पाया, लेकिन अपने माता पिता की फोटो इसने यहाँ पर लगा रखी है। आइए इन लोगों से बात करते हैं। ये बताओ कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? बढ़िया बढ़िया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी दूर से कावड़ लेकर आ रहे हो और कितना साहस है। बोल शंकर भगवान की। कितना साहस, ये अदम्य साहस कहाँ से आता है? भोले बाबा की कृपा से। भोले बाबा। कितने साल से कावड़ लेकर आ रहे? पहली बार है ये। पहली बार? हाँ। क्या अगली बार फिर लेकर आओगे? फिर लेकर आएंगे, बाबा बुलाएंगे तो ऐसे ही रखेंगे सही सलामत, तो लेकर आएंगे। और सीतापुर में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु शिव मंदिर पहुंचे। उन्होंने बाबा श्यामनाथ मंदिर पर कावड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया। उनके साथ में पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी भी मौजूद रही। मंत्री जी ने श्रद्धालुओं का हालचाल भी जाना। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब कावड़ियों का स्वागत किया गया। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़िए नाच गाते हुए कावड़ लेकर जा रहे हैं और साथ ही हर हर महादेव के जयकारे भी लगा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं।
शिव शंकर चलरी कैलाश बिंदिया पढ़ने लगी, शिव शंकर चलरी कैलाश बिंदिया पढ़ने लगी। गौरा ने बोई हरी हरी मेहंदी, गौरा ने बोई हरी हरी मेहंदी, शिव शंकर ने बोई भांग बिंदिया पढ़ने लगी, शिव शंकर बोई भांग बिंदिया पढ़ लगी। हरदोई से करीब 15 किलोमीटर दूर सकाहा गांव है, जहां पर शिव संकट हरण मंदिर काफी प्राचीन है। सावन के पावन महीने में हर दिन यहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये शिवलिंग खुद से निकली है और दिन में 3 बार रंग बदलती है। सुबह भूरा, दोपहर को काला और शाम को सुनहरे रंग की दिखाई देती है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्तगण राजघाट गंगा से गंगा जल लेकर पैदल ही श्री शंकर मंदिर पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। पहले यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत थी, तो ब्रिटिश हुकूमत में लाला थे, एक ब्लॉक 52 पड़ता है, तो वहाँ के लाला थे, तो उनका लेन देन में ब्रिटिश हुकूमत में कुछ गड़बड़ रहा, तो उनके लड़के को फांसी बोल दी गई थी। वहाँ का बरेली में, हरदोई में फांसी लगती नहीं थी, तो वो इधर से गुजर के जा रहे थे। जब वो इधर से जा रहे थे तो जंगल था, तो जंगल में तो पगडंडी टाइप की रोडें होती हैं, तो वो बैठ गए, साताने लगे, कुछ हाथ लगाया तो मालूम हुआ, कुछ प्रतीत हुआ, तो उन्होंने और खोला तो वो उसमें कुछ पत्थर टाइप का महसूस हुआ, तो उन्होंने और खोला तो कुछ बाबा की जागृति की बात है। तो उनके मन में आया कि उन्होंने कहा, बाबा यदि मेरा संकट है आप हर लेते हैं, आप बाबा हैं, तो यदि मेरे बेटे की अगर फांसी बच जाती है तो मैं आपका मंदिर बनवाऊंगा। और इतना वो कह करके बंद करके चले गए। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।